तो मेरे छोटे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतों में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। आज ये जो सेशन होने वाला है नंबर प्ले का, वो फिगर इट आउट लास्ट मतलब लास्ट एक्सरसाइज की ही ये सेशन होने वाला है, दैट इज फिगर इट आउट। लेकिन ये फिगर इट आउट हम 2 सेशन में करने वाले, तो आज का एक सेशन होगा, फिर नेक्स्ट एक और सेशन होगा। ओके, सो दोनों सेशन को आराम से बजाते देखिएगा और समझिएगा, तो सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। लेकिन हाँ, अब ये सेशन तभी समझ में आएगा जब आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा है आपने, है ना। तो ये वाला सेशन एकदम आप लोगों को एकदम मक्खन लगेगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर पिछले वाला सेशन नहीं देखा है डिविजिबिलिटी टेस्ट वाला, तो उसको जरूर देख लेना, देख के पढ़ लेना। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। गणित प्रकाश बुक क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 नंबर प्ले फिगर इट आउट। सो पहला फिगर इट आउट ऐसा है, क्वेश्चन देखिएगा कि इफ 31z5 इज मल्टीपल ऑफ 9 वेयर z इज अ डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? एक्सप्लेन व्हाई देयर आर 2 आंसर टू द क्वेश्चन टू दिस प्रॉब्लम। अब देखिएगा कि ये z का वैल्यू 2 क्यों आता है वो बताना है। तो इफ दिस इज मल्टीपल ऑफ 9 देन सम ऑफ द डिजिट्स इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 9, ऐसा पढ़ा था हमने। इफ अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9 देन सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 9। सो मतलब 3 + 1 + z + 5 जो भी आएगा, so that is 3 + 1 4, 4 + 1 5 will be 9। तो 9 + z आया। अब z इज अ डिजिट, बेसिकली z इज अ डिजिट, और ऐसा डिजिट कि ये सम जो है ना, दिस शुड बी मल्टीपल ऑफ 9। तो 2 कंडीशंस हो सकते हैं। इफ z इज इक्वल टू 0 then 9 + z will be equal to 9, multiple of 9. This is first case. Second case हो सकता है, if z is equal to 9 then 9 + z is equal to 9 + z, z की जगह पे क्या लिखोगे आप? 9 + z, it means what? This is पहला वाला जो था 9 + 0, 9 + 0 9 था, मल्टीपल ऑफ 9। यहां पे 9 + z is 9, that is 18, this is also multiple of 9। सो ये z जो है तुम्हारा 2 केसेस हो सकते हैं कि z 2 वैल्यूज दिखा सकता है, z 0 भी दिखा सकता है, z 1 भी दिखा सकता है। तो z कैन बी 0 और z कैन बी 9। अब आंसर भी एक्सप्लेन हो गया। इसमें पूछा था कि एक्सप्लेन व्हाई देयर इज 2 आंसर्स, तो बोलना बिकॉज 0 भी, अगर 0 भी लेते हैं z की जगह पे तो 9 का मल्टीपल देता है, 9 भी लेते हैं z की जगह पे तो 9 का मल्टीपल देता है 18। सो दोनों वैल्यूज हो सकते हैं, z कैन बी 0 और z कैन बी 9। ओके, तो चलिए वैल्यू समझ में आ गई, क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। देखिए कितना क्विकली आप लोग ने कर लिया। मतलब आप लोगों को अगर बेसिक आता रहेगा डिविजिबिलिटी टेस्ट का तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। व्हाट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9? एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 9, लेकिन कब? जब सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। जब भी सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आई टेक अ नंबर दैट लीव्स द रिमाइंडर 8 व्हेन डिवाइडेड बाय 12। एक कोई तो भी नंबर है x, एक कोई तो भी नंबर है x, चलो ग्रीन से ले लूं थोड़ा सा। एक कोई तो भी नंबर है x when divided by 12 leaves the remainder 8। ठीक है। and another number which is 4 short of multiple of 12। so multiple of 12 it means what? ये पहला नंबर था, तो पहला नंबर जो था x that is equal to 12 into k plus 8 बराबर है। दूसरा नंबर है I take a number that leaves a remainder of 8 when divided by 12
and take another number which is 4 shorter than multiple of 12. So multiple of 12 will be 12 into m. Another number y will be equal to, another number is y. y is 12 और ये 4 छोटा है, 4 छोटा है मतलब माइनस हो रहा है. सो अनदर नंबर इज y. y इज इक्वल टू 12 का मल्टीपल 12m माइनस 4 बराबर है. 12m इज अ मल्टीपल ऑफ 12 एंड उसमें से 4 शॉर्टर मतलब माइनस 4. अब देखिएगा जरा, देयर द सम विल ऑलवेज बी मल्टीपल ऑफ 8. देखते हैं. अब मैं 12 के ले लूं, है ना, x प्लस वाई ले लेता हूं. सो 12 के प्लस 8, दूसरा कितना है 12m माइनस 4. सो 12 के प्लस 12m मतलब 12 कॉमन, 12 के प्लस 12m साथ में लेते हैं और ये 8 माइनस 4, सो प्लस 8 माइनस 4 लिख दिया. सो दिस इज 12 कॉमन है दोनों में से, 12 इंटू के प्लस 12, दिस इज प्लस 4. अब मुझे ये बताओ क्या ये 4 का मल्टीपल होगा क्या? बोला है देयर सम विल ऑलवेज बी मल्टीपल ऑफ 12. क्लेम स्नेहल, एग्जामिन दिस क्लेम. तो आप ये एग्जामिन करके बताओ क्या ये इसकी जो बातें हैं सही हैं या नहीं है. तो सही होने के लिए 8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट 2 नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 8. तो सपोज करो मैं अगर k का वैल्यू 0 डाल देता हूं तो कितना हो जाएगा? 12 12 जा 144 इफ k इक्वल टू 0. इफ k इक्वल टू 0 देन x प्लस y विल बी इक्वल टू 12 12 जा 144 प्लस 4. इट इज इक्वल टू व्हाट? 148. अब देखिएगा जरा, ये 148 क्या 8 से डिविजिबल है क्या? 148. सो 8 1 जा 8, बचा कितना? 6 एंड 8, 6 बचा 8 बचा. 12 अगर 7 12 8 8 जा 64 होता है. 4 रिमाइंडर बचता ही है ना, 4 रिमाइंडर बच रहा है. बात समझ में आ गई कि क्या था इसमें? 4 रिमाइंडर बच रहा था. तो दिस क्लेम इज फॉल्स क्लेम. क्लेम ऑफ स्नेहल. एग्जामिन द क्लेम एंड जस्टिफाई द कंक्लूजन. बोलना हमने जस्टिफाई करके देखा. इट इज नॉट डिविजिबल बाई 8. 8 से डिविजिबल नहीं मिलेगा. सो क्लेम ऑफ स्नेहल इज फॉल्स. लिखना आप, क्लेम ऑफ इज फॉल्स. ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं. थर्ड क्वेश्चन. एंड अगेन अभी ये सब जितने ज्यादा करते जाओगे उतना ज्यादा आप लोगों को फायदा मिलेगा, समझ में आएगा. When is the sum of 2 multiple of 3? When is the sum of 2 multiple of 3 a multiple of 6? And when is not? अब क्या बोला है? When is a multiple? When is the sum of 2 multiples of 3 is a multiple of 6? And when is not? Explain your difference possible. So पहले multiple of 3 लिख देते हैं. 3 का multiples, multiple of 3. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 एंड सो ऑन. कभी ये खत्म नहीं हो सकता. ओके, तो अगर सम ऑफ 2 मल्टीपल्स ऑफ 3, so these are the multiples of 3. 3 plus 6 करता हो, so कितना आता है? That is 9. 9 is not multiple of, not multiple of 6. But 3 plus 9 कर देता हूं तो 3 plus 9 करता हूं तो this is 12 multiple of 6. अब वैसे ही अगर 6 plus 9 करता हूं
6 plus 9, the 6 and 9 are multiple of 12. So 6 plus 9 कर रहा हूँ तो this is what 18 sorry 16 multiple 6 plus 9 not multiple, this is what 16 15 1 5 15 6 plus 9 is 15 not multiple of 6 not. वैसे ही अगर मैं वापस से ये 6 प्लस 12 ले लूँ 6 प्लस 12 तो दिस इज 18 मल्टीपल ऑफ 6. तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? अब 3 प्लस 9 इज 12 मल्टीपल ऑफ 6 6 प्लस वैसे ही अगर 6 प्लस 16 ले लेता हूँ 6 प्लस 16 12 1 2 6 plus 6 is 2 sum of two multiples of 3 okay 15 16 कैसे हो गया? देखो ये गलती मत करना. अरे यार से 3 6 9 12 15 15 के बाद 18 and this is 18 not 16 okay so this is 18 not 16. तो फिर ये कितना हो जाएगा आपका 18 6 plus 18. तो this is 6 plus 18 is 24 multiple of 6. इसका मतलब क्या समझ रहा है तुमको? देखो दो इवन मल्टीपल्स ऐड किया तो मल्टीपल ऑफ इवन प्लस इवन ऐड किया तो मल्टीपल ऑफ 6. ऑड प्लस दिस इज ऑड 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 प्लस ऑड ऐड किया तो मल्टीपल ऑफ 6. इवन और ऑड ऐड कर रहे हैं तो मल्टीपल ऑफ 6 नहीं आ रहा है. सो आप कंक्लूड क्या कर सकते हो? आप कंक्लूड कर सकते हो कि इवन मल्टीपल ऑफ 3 प्लस इवन मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 2 इवन मल्टीपल्स या 2 ऑड मल्टीपल्स ऑफ 3 ऐड एंड गिव्स मल्टीपल ऑफ 6. 3 even 2 sum of 2 even multiples of 3 sum of 2 even multiple of 3 or sum of 2 odd multiples of 3 gives multiple of 6 but sum of odd multiple of 3 and even multiple of 3 is not multiple of 6 is not multiple of 6. 6 का मल्टीपल नहीं होगा. तो ये ध्यान में रखना है कि sum of 2 even multiples of 3 gives you multiple of 6. Sum of 2 odd multiples of 3 gives you multiple of 3. But sum of odd and even multiple of 3 does not gives multiple of 3. 6. ठीक है, बात समझ में आ गई, क्वेश्चन भी समझ में आ गया. Srilata says, I have number that is divisible by 9. If I reverse its digit, it will still be divisible by 9. क्या बात है? देखो 72. अब यहां पे 72 is divisible by 9. 72 that is 7 plus 2 is 9 divisible by है ना. वैसे ही 27 उसका रिवर्स किया तो 27 2 plus 7 is equal to 9 divisible by 9. सो ये नंबर 72 है और उसका रिवर्स क्या है 27. बोथ आर डिविजिबल बाय 9. ठीक है, बात समझ में आ गई. पहला वाला एग्जामिन हो गया.
Are any other digit shuffles possible such that the number formed is still a multiple of 9? क्या कोई और नंबर होगा क्या? तो लिखना यस। क्या लिखोगे आप? यस। तो सेकेंड वाले में लिखना यस। कैसे? अगर मैं करता हूं 5 and 4, 5 plus 4 is 9, 54 is what? 54 में 5 plus 4 gives you 9, divisible by 9, बराबर है। वैसे ही 45 में भी करता हूं तो 4 plus 5 will be 9, again divisible by 9, so 54, 45। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, 36, 63। तो इन्फिनिट नंबर्स ऐसे हो सकते हैं, है ना। सो पूछा जा सकता है कि कितने नंबर बनेंगे, तो बोलना इन्फिनिट नंबर बनेंगे भाई। ऐसे ऐसे कितने नंबर बनेंगे? आप इन्फिनिट नंबर बना सकते हो ऐसे। चलो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये समझने के लिए जितने भी क्वेश्चंस आज हम कर रहे हैं ना, सब डिविजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर बेस्ड है। सो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि डिविजिबिलिटी टेस्ट एकदम दिमाग में घुस जाए पहले तो, है ना। आगे देखते हैं। इफ 48823b is a multiple of 18, this is what multiple of 18। अब देखो 18 का कोई नंबर मल्टीपल है, ये समझना पड़ेगा। अगर कोई नंबर 18 का मल्टीपल है तो 18 एलसीएम किसका है? एलसीएम 18 किसका है? 2 9 18, तो 2 और 9 का एलसीएम इज 18। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा एलसीएम ऑफ 2 and 9 इज 18। तो कोई भी नंबर जो 2 और 9 दोनों से डिविजिबल हो वही 18 से डिविजिबल होगा। ऐसा हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट में पढ़ा था, और ऐसा पढ़ा था। इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, if a number is divisible by 2 and if a number is divisible by, if a number is divisible by 9, then a number is divisible by, then a number is divisible by LCM of 2 and 9। ऐसा पढ़ा था हमने। If a number is divisible by 2 and number is divisible by 9, then it is divisible by LCM of 2 and 9, that is 18। So कोई नंबर 18 से डिविजिबल है तो ऑब्वियसली वो 2 से भी डिविजिबल होगा, 9 से भी डिविजिबल होगा। तो आप वो लिख लेना पहले। If 48823b is, if this is divisible by 18, then it is divisible by, it is divisible by 2 and 9। ये समझ में आपको 2 और 9 से क्यों डिविजिबल है? बिकॉज 18 2 और 9 दोनों का एलसीएम है। सो अगर 18 एलसीएम है 2 and 9 का, और नंबर हमने पढ़ा था कि if a number this, if a is divisible by b, if a is divisible by k and a is divisible by m, then a is divisible by LCM of k and m। So if it is divisible by 18, then it is divisible by this 18 और 2 का मल्टीपल, ये LCM is 18, 2 और 9 का LCM is 18। So if a number is divisible by 2, if a number is divisible by 9 also, दोनों 2 और 9 से डिविजिबल है तो उसका LCM 18 से भी डिविजिबल होगा। तो दिस इज डिविजिबल बाय 18, मतलब 2 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा। उसका कन्वर्स, अगर वो 2 से डिविजिबल है तो यूनिट प्लेस में तो इवन नंबर होगा। ये बात तो समझ में आती है। अब 9 से डिविजिबल होने के लिए केस 1 पहले ऐड कर देते हैं। 9 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? सम ऑफ द डिजिट्स 4 प्लस 8 प्लस a प्लस 2 प्लस 3 प्लस b विल बी इक्वल टू
This is 12. 12 plus 5 is what? 17 plus a plus b. अब 17 plus a plus b, इसका मतलब क्या होता है? देखो ये टोटल मिला हमको 9 से डिविजिबल होने के लिए पहली बात तो a और b को क्या होना पड़ेगा? a और b को क्या होना पड़ेगा? सो टोटल 9 से देखो 18, दिस 17 plus 1 is what? 18. So a plus b will be 1. a plus b will be 1. तो मतलब ऐसा हो सकता है कि एक 0 हो सकता है, तो b 0 होगा, a 1 होगा, क्योंकि ये इवन नंबर होना है b को. सो b is 0, है ना? सो देन b will be equal to 0 and a will be equal to 1. Then it is divisible by 9. If b is 0, if b is 0 and a is 1, then this total gives you, this total कितना हो जाएगा? 18. 18 is divisible by 9 and therefore ये पहला केस हो गया, b is 0, a is 1. So number is 4, 8, a 3, 2, a, और वही बोला ना, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a एंड b. सो पहला वाला वैल्यू मिल गया तुमको a एंड b का, दैट इज 0 हो सकता है, 1 हो सकता है. दूसरा केस, अब ये देखो वापस से, ये टोटल मिला के 27 भी हो सकता है. अगर ये टोटल 27 होना है, फॉर दिस इज 18, फॉर 17 plus a plus b, a plus b is equal to 18. This is first one. A should be equal to a, b is even, so a will be equal to 1 and b will be equal to 0. पहला केस. सेकेंड में फॉर 17 plus a plus b is equal to 27, a should be equal to, वापस से b is what? This total should be equals to 20. 27 के तो 10 बचा. 10 होने के लिए एक 9 और एक 1 होना पड़ेगा. एक 9 और एक 1 होने के लिए, अब देखो 9 और 1 10 होना है, तो 9 और 1 लेके तो काम होगा क्या? नहीं होगा, बिकॉज 9 और 1 दोनों ऑड है, तो ये डिविजिबल बाई 9 होगा नहीं, डिविजिबल बाई 2 होगा नहीं, तो b को ऑड ही लेना पड़ेगा. तो b विल बी इक्वल टू 2 एंड a विल बी इक्वल टू 8. b विल बी इक्वल टू 2, a विल बी इक्वल टू 8. जब b 2 हो जाएगा देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाई 2 एंड जब a 8 हो जाएगा तो नंबर डिविजिबल बाई 9 हो जाएगा. ये 2 और 8 हो जाएगा, तो ये भी हो सकता है, और ऐसे बहुत सारे और भी हो सकते हैं, आप चेक कर सकते हो. लिस्ट ऑल द पेयर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ a एंड b, तो बहुत सारे नंबर पेयर हम बना सकते हैं ऐसे. ठीक है, 17 प्लस a प्लस b, तो a तो खाली इवन होना चाहिए, तो इवन होने के लिए b को क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए. 2 होगा तो इधर 8 हो जाएगा, तो भी काम हो जाएगा, है ना? 27 हो जाएगा. 27 इज डिविजिबल बाय 9. अगर वो 4 हो गया, ये 4 हुआ, तो ये 6 हो जाएगा. समझ में आया? तो ये 4 हुआ तो 6 हो जाएगा. इधर b, अगर b तुम्हारा 6 हुआ तो ये 4 हो जाएगा. समझ रहे हो बात को? तो हो सकता है. चलो 0 हुआ तो ये 10 होना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, चलो, तो बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं ऐसे. पेयर तो बना दिए हमने, इतना काम हो गया. आगे नेक्स्ट वाला सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम अगेन. प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम. 3p7q8 is divisible by 44. List all possible pairs of p. So 3 plus p plus 7 plus q plus 8, वैसे ही करता हूँ. So जब मैं 8 ऐड करता हूँ तो उसके बाद में वापस से इसको एक्सप्लेन करते हैं. पहले ऐड कर लो डिजिट्स को. 3 plus 7 is what? 10. 10 plus 8 is 18 plus p plus q. अब ये लिख लिया हमने.
डिविजिबल बाय 44, कोई नंबर डिविजिबल बाय 44 कब होगा? जब वो 11 से भी डिविजिबल होगा, 4 से भी डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का एलसीएम है 44। तो कोई भी नंबर अगर 4 से डिविजिबल है, वही नंबर अगर 11 से भी डिविजिबल है, तो वो दोनों के एलसीएम से भी डिविजिबल होगा, यानी कि 44 से भी डिविजिबल होगा। लिस्ट ऑल द पेयर। अब देखो 4 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट का दो नंबर शुड बी द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, बात समझ में आती है? अब लिस्ट ऑल द पेयर बोला है, बट हाँ ठीक है, 3-4 निकाल दो, लिख दो, काम खत्म हो जाएगा। कोई उतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब वो नंबर 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो 11 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? याद करो सम ऑफ द डिजिट्स। ऐसे अभी ये सम ऑफ द डिजिट्स ऐसे नहीं निकालेंगे, 9 से डिविजिबल थोड़े, 11 से है। तो सम ऑफ द डिजिट्स, ऑड डिजिट्स कितना है? 3 है, प्लस 7 है, प्लस 8 है। सो दिस इज व्हाट 10, 18 एंड even is what? P plus Q. This is equal to sum of even digits and sum of odd digits. अगर मैं प्लस करता हूं तो 0 होना चाहिए था, है ना? तो इसको 18 लाने के लिए, इसको 18 लाने के लिए क्या क्या नंबर ही लेना पड़ेगा, है ना? ओहो, तो 18 लाने के लिए क्या क्या नंबर लेना पड़ेगा वो सोचो। तो जब P एंड दिस Q विल बी द मल्टीपल ऑफ 4, तो अगर मैं इधर 8 ले लेता हूं तो P विल बी इक्वल टू, अब ये 11 का मल्टीपल होना चाहिए, डिफरेंस शुड बी द मल्टीपल ऑफ 11। डिफरेंस ऐसा माइनस करने पे दिस इज मल्टीपल ऑफ 11 बचना चाहिए माइनस करने पे। ठीक है, तो अगर मैं माइनस करता हूं तो क्या हो सकता है 11 लाने के लिए? एक तो ऐसा हो कि 7 माइनस हो जाए, तो P प्लस Q विल बी 7, और 7 होने के लिए P प्लस Q शुड बी 7। अब ये 7 होने के लिए क्या क्या होना पड़ेगा? सो Q शुड बी मल्टीपल ऑफ 4, तो Q अगर 4 है तो P को 3 होना पड़ेगा। Q अगर 4 है तो P को 3 होना पड़ेगा। Q अगर 2 है तो P को 7 आने के लिए 5 होना पड़ेगा। Q अगर 8 है ना? चलो ठीक है, इतना बस हो गया। These are the pairs of P and Q, that's it। अब देखो इसमें अगर Q 4 ले लिया तो 48 हो जाएगा, तो नंबर डिविजिबल बाय, लास्ट टू नंबर डिविजिबल बाय 4, देन द टोटल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। इफ द लास्ट, अब उसके बाद में सम ऑफ ये ऑड नंबर एंड इवन नंबर माइनस कर रहे तो कितना हो रहा है? 11 डिविजिबल बाय 11, सो टोटल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो 7 वाला कंडीशंस लेके आए कि क्या क्या कंडीशन। तो Q विल बी द मल्टीपल ऑफ 4, तो 28 is what? Divisible by 4, तो that's why this total number will be divisible by 4। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। आगे बढ़ जाते हैं। तो वही बोला, डिविजिबिलिटी टेस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। पहली बात तो ये है, राइट 3 consecutive numbers such that the first number is a multiple of 2। फर्स्ट नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2। सो 3 consecutive numbers बोला तो x plus 1 and x plus 2। तो पहला नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2, तो मतलब कितना हो जाएगा? अगर 2 ले लिया तो, एंड सेकंड नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, 2 ले लिया तो अगला नंबर 3 है, सही है, मल्टीपल ऑफ 3 है। एंड थर्ड नंबर इज मल्टीपल ऑफ 4, ये भी 4 भी है, बराबर साथ में, सही दिख रहा है भाई। सेकंड वाला बताओ, सेकंड वाला ऐसे ही बताओ कितना आएगा। अब पहले 3 का मल्टीपल लिख के देखो, फिर मालूम पड़ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। सो लेट इट बी। अभी देख लेते हैं हम लोग। अगर बीच वाला नंबर ये है, ये सब है, सो इसके पहले का नंबर क्या आता है? 5 डिविजिबल बाई, ये 2 का मल्टीपल तो है नहीं, तो ये खारिज हो गया।
इसके पहले का नंबर आता है 10 डिविजिबल बाई 2 है, इसके बाद का नंबर आता है 11, सो दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 4, तो ये भी नहीं हो सकता। इसके पहले का नंबर आता है 11, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2, सो नहीं हो सकता। इसके पहले का 14 आता है, इसके बाद का 16 आता है, डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 2, सो दूसरा कौन सा आता है ऐसा कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल, पहला वाला डिविजिबल बाई 3, उसके बाद वाला 15 डिविजिबल बाई 3, उसके बाद वाला 16 डिविजिबल बाई 4, बराबर है। अब देखो इसके आगे बढ़ते हैं, इसके पहले वाला 17 नॉट डिविजिबल बाई 2 गया, इसके पहले वाला 22 डिविजिबल बाई 3, लेकिन इसके बाद वाला 22 सॉरी ये 20 है डिविजिबल बाई 2, इसके बाद वाला 22 नॉट डिविजिबल बाई 4, तो ये भी नहीं हो सकता। 24 के पहले वाला 23 ये भी नहीं हो सकता डिविजिबल बाई 2, इसके पहले वाला 26, इसके बाद वाला 28 डिविजिबल बाई 4, तो मतलब 26, 27 एंड 28 है ना। तो हर देखो आप 1 2 3 4 हर 4 नंबर्स के बाद है ना, देखो डिफरेंस देखो 2 के बाद 14 आया, तो 12 ऐड किया जाए, 12 ऐड किया जाए फर्स्ट नंबर में, 12 ऐड करो, इसमें भी 12 ऐड करो, तो डिफरेंस इज व्हाट 12, डिफरेंस कितना है 12 का है अगला ऐसा नंबर आने के लिए। 14 minus 2 is 12, 15 minus 3 is 12, 16 minus 4 is 12, this is minus this is 12, this minus this is 12, देखो 12 का डिफरेंस है। वापस मैं इसमें 12 ऐड करूंगा ना तो अगला नंबर आ जाएगा, दिस इज 38, फिर अगला इधर का 39, इधर का 40, देखो हाँ सर आ रहा है बराबर है ना। तो 12 का डिफरेंस है, इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड द थर्ड नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 4, सही है। चलो बात समझ में आ गई। अभी आज का ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट जो सेशन था हमारा फिगर इट आउट का, उसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज, और होप कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझे हो। राइट 5 मल्टीपल ऑफ 36 बिटवीन 4000 एंड 47000 एंड शेयर योर अप्रोच, कैसे आप कर रहे हो वो बताओ। तो पहले तो 36 9 4 जा 36 मीन्स कोई भी मल्टीपल हो 36 का तो वो 9 का भी मल्टीपल होगा और 4 का भी मल्टीपल होगा, क्योंकि ये 9 और 4 का एलसीएम ऑफ 9 एंड 4 इज 36। तो कोई भी नंबर 9 का मल्टीपल है 4 का मल्टीपल है वो 36 का मल्टीपल होगा, ठीक है। 9 4 दोनों का कोई भी अगर मल्टीपल है तो वो 36 का भी मल्टीपल होगा। बात समझ में आ गई। अब ये 45 45000 45000 दिस इज व्हाट 4 प्लस 5, अगर मैं देखूं इसको 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इज 9, इज व्हाट 9 डिविजिबल बाई 9। अब ये देखो जरा इसका लास्ट 2 डिजिट दिस 4 5, तो देयरफॉर 45000 इज डिविजिबल बाई 9, एंड वैसे ही 45000 इज डिविजिबल बाई 4 also. Why? Because last 2 digits are 00 which is divisible by 4, so it is this number is divisible by 4. तो बात तो समझ में आ गई कि पहला नंबर जो 36 से डिविजिबल होगा वो 49, देयरफॉर 45000 इज डिविजिबल बाई 36। हाँ सर बात समझ में आ रही है आपको। अगर वो 36 से डिविजिबल है तो अगला नंबर ऐड करो 36, तो 45000 प्लस 36 दैट इज 45036। दिस इज अ फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय 36 बिटवीन 45000। अब और 36 ऐड किया तो अगला नंबर विल बी 45072। दिस इज 45036 प्लस 36। वैसे ही 45072 प्लस 36
72 plus 36 will be equal to 8, 10, 1, 0, then 1, 5, 4. So ऐसा आता रहेगा. आप तो बहुत सारे 5 मल्टीपल्स बोला, तो और दो नंबर्स लिखने अपने को. तो और 36 ऐड किया इसमें, मैं और 36 ऐड करूँ तो 6 plus 8 will be 4. 6 plus 8 will be 4. तो 3 plus 1 will be 4. 1, 5, 4. This is fourth one. इसमें 36 ऐड किया तो 0, 1 कैरी. तो 4 plus 4, 8. And this is 1, 5, 4. So these are the 5 numbers, multiples of 36, lying between 4, 5, 000 and 4, 7, 000. Okay? बात समझ में आ गई होगी कि कैसे आप लोगों ने किया, हर एक क्वेश्चन का क्या अप्रोच रहा, आप लोगों को हर एक चीज समझ में आ गई. तो जरूर एक बार लाइक कर देना. नए भैया लाइक तो करना बनता है. मम्मी ने सिखाया शेयरिंग, तो शेयरिंग कर देना. शेयरिंग इज केयरिंग. उसके बाद में सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करवा दो सबसे, बस इतना ही कहना है. तो सब्सक्राइब कर लेना, एक कमेंट छोड़ के जाना, बिकॉज उससे बूस्ट मिलेगा. बेल आइकन दबा के जाओ. फर्दर अपडेट्स आप लोग को मिलती रहेगी ये चैनल की. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा.